भैया टिल्लू लग तो है यार जा दुनिया से हमारो खानो पीनो खत्म है कौए। सही कह रही है भैया, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे अपना बदन खुद ही नोच के खाना पड़ेगा। सारे धी के लट ये सब होने से पहले मैं जहर खा कर मर जाऊंगा। तो मर जा। मेरा मतलब ये है मलकान, हम गरीबों के पास पैसे नहीं है तो जहर कहाँ से खरीदेंगे। अबे लौंडो, अगर मेरा और प्रेम का जो स्टार्टअप अगर फेल ना होता ना तो बाय गॉड मैं तुम्हारे लिए वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट जहर लाके देता। मेरा मतलब है मैं तुम्हें वर्ल्ड के बेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खिलाता। इस सारी प्रॉब्लम यह है कि लास्ट मोमेंट पर सारा वो जो प्रेम है ना वो मुकर गया। अरे सेठ जी, किसी के मुकरने पर अब क्या गिला शिकवा, हमसे तो हमारा रवि मुकरा हुआ है। अरे ना बेटे ना, ऊपर वाले को ऐसे दोष नहीं देते, तुम खुद ही अपने गुर्दों में उंगली करते हो। छोड़ो ये लो मेरे बेटो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में खिला रहे हैं तिवारी जी? ये गलती से अब बाप तो नहीं बनने वाले हैं। से नो दैट्स गुड। सिर्फ यही एक विचार आपके दिमाग में आता है क्या सिर्फ बाप बनने की खुशी में ही मिठाई खिलाई जाती है? तो फिर सेठ जी क्या कोई बहुत बड़ा ऑर्डर लग गया तुम्हारे हाथ? जालिम मेरे को तो लगता है कोई अट्ठा पंजो लगो होएगो भैया। अरे तिवारी जी किस खुशी में खिला रहे हैं मिठाई ये तो बताइए। सुनेंगे तो आपको फाकते उड़ जाएंगे। तो उड़ाइए ना। हमें ग्रांट मिल गई है भैया। ग्रांट जे का होती है? इस तरह का शब्द मैंने पहले सुना तो है, लेकिन ये शब्द पहली बार सुन रही हूँ, ग्रांट। तिवारी जी आपको ये ग्रांट कैसे मिल गई? ये टीचिंग की ग्रांट है, साक्षरता मिशन। माफ कीजिएगा आप तो अंगूठा छाप है, अनपढ़ गवार हैं। आपको ये किस बेवकूफ ने ग्रांट दे दिया एंड व्हाई? आई रियली वंडर। दरअसल ये ग्रांट हमें नहीं मिली है, ये अंगूरी को मिली है। तो भाभी जी कौन सी डबल एम में है? माफ कीजिएगा वो भी अंगूठा छाप है। तो क्या है कि वो शिक्षा विभाग में हमारे साले साहब हैं, तो उन्होंने गिफ्ट के तौर पर ये ग्रांट हमें दी है। आपको कोई आपत्ति? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को आपत्ति हो सकती है, और अगर गवर्नमेंट को आपत्ति हो गई तो आप जाएंगे जेल और साथ में भाभी जी डूब जाएंगे आपके। खैर वो सब छोड़िए, लीजिए मिठाई खाइए। सब फेल गए सालों। और आप फालतू की बकवास करते रह गए हैं। खैर सुनिए, ना ही कोई चेक करने आ रहा है कि कौन किसको सिखा रहा है और कौन किसको पढ़ा रहा है, समझ गए? ये आपकी गलत फहमी है। एनीवे, सूट योरसेल्फ। बाय। भैया मिठाई बड़ी टेस्टी थी, एक डब्बा और मिलेगा? साले की तिवारी जी आप जारी रखिए भाभी जी, जारी रखिए। किस लिए? बहुत आनंद आ रहा है भाभी जी। मैंने पूछा किस लिए आए हैं? अरे यार, भाभी जी के नृत्य में इस कदर खो गए कि याद ही नहीं रहा कि किस लिए आए हैं। हाँ, अरे हाँ भाभी जी, ये मिठाई खाइए भाभी जी, मिठाई। ये मिठाई किस खुशी में तिवारी जी? भाभी जी वो क्या है कि अंगूरी को जो है ना वो एजुकेशन के लिए ग्रांट मिली है। What? क्या कहा आपने, फिर से कहिए। मैंने कहा कि
अंगूरी को एजुकेशन के लिए ग्रांट मिली है, ग्रांट। माफ करिएगा तिवारी जी, लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है अंगूरी जी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। शी इज नॉट दैट एजुकेटेड। आजकल एजुकेशन देखता कौन है? अरे कमाल की बात करते हैं तिवारी जी। अगर अंगूरी जी पढ़ाने में सक्षम ही नहीं है तो उन्हें ग्रांट कैसे मिल सकती है? भाभी जी, मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ा बहुत जुगाड़ वगैरह करके सब कुछ सेटल किया जा सकता है। पर ये तो गैर कानूनी है। अरे भाभी जी, आजकल कौन देखता है कानूनी गैर कानूनी? बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्रांट लिए बैठे हैं। जब वो ग्रांट ले सकते हैं तो हम काहे नहीं ले सकते? आप मिठाई का आनंद लीजिए। चलते हैं भाभी जी, धन्यवाद। जब अंगूरी जी को ग्रांट मिल सकती है तो ये विभू कौन सी दुनिया में है? छोटे एक चाय पिला यार। ये लीजिए भैया। भैया 6 महीने का उधार बाकी है। अरे दे देंगे यार, कौन सा भाग रहे तेरे पैसे लेके। भैया आप नहीं देंगे तो भाभी जी से मांग लूंगा जाके। तो अनु से क्यों मांगेगा बे? व्यवहार तेरा और मेरा है ना। लेकिन आप व्यवहार बना के कहाँ रखते हैं भैया? नहीं, एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तू क्या कहना चाह रहा है? मतलब हमने व्यवहार नहीं बनाया, तेरे पैसे खा गए हम। अगर आप पैसा मान लेंगे ना तो मैं भाभी जी से जाके मांग लूंगा। तो बड़ा बदतमीज आदमी है यार। बात आते मेरी बीवी को घसीट रहा है बीच में। नाम लिया खंबा, बीवी का फोन आ गया। हेलो बेबी, व्हाट्स अप? ये बेबी बाबा गया वो तुम्हारी जाहिल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? घुइया के खेत में। तुम ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? तुम इतना भड़क क्यों रही हो यार? मुझे अफसोस है विभू कि मेरे भड़कने का भी तुम पर कोई असर नहीं होता है। तुम अब चिकने घड़े हो गए हो। बेबी क्या 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 कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। व्हाई आर यू सो अपसेट? अनु मेरी बात सुनो, मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? लंदन से? अमेरिका से? तुम भड़क क्यों रही हो बात बात पे यार? मैं आ रहा हूँ ना, आई एम कमिंग। तुम जहां भी हो अभी के अभी फौरन घर पहुंचो। हाँ बाबा आ रहा हूँ, सब्र रखो यार। मेरे सब्र के प्याले और नाले सब ओवरफ्लो हो चुके हैं। तुम अभी घर पहुंचो। ओके, आई एम कमिंग। काट दिया। मालूम है, भाभी जी कुछ घड़ी के बारे में बात कर रही थी ना। एक्चुअली वो घर में आ रही है ना, तो कह रही थी कि एक अच्छा सा घड़ा ले आना। भैया कौन सा घड़ा? चिकना घड़ा? काम पे ध्यान दे अपने। सक्सेना जी, आप तो उनको हमेशा से माँ मानते आए हैं। भैया मास्टर जी, आप भी तो बहुत इज्जत करते हैं भाभी माँ की। क्यों नहीं करते? बहुत इज्जत करते हैं। हम तो उनको देवी स्वरूप मानते हैं। पर भाभी माँ ने मदर इंडिया की नरगिस की तरह जिस अंदाज से अपने बेटे की पीठ पर गोली मारी है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो माँ नहीं, सिनेमा है। हम लोगों का रोजगार छीनकर हमारे पेट पर लात मारने का जो पाप की है ना, हम तो यही कहेंगे भाभी जी पवित्र पापिनी है। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। ये किस भाभी के बारे में बात चल रही है यहाँ पे? अरे विभूति भैया, और किस भाभी जी के बारे में बात करेंगे? अपनी अंगूरी भाभी जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे आप हम सब सीधा साधा समझते थे ना। वो एक नंबर की फ्रॉड और जालसाज निकली हैं। आई लाइक इट। सक्सेना जी, हमें इस घटना के बारे में कानून को संज्ञान में लेना होगा। हाँ मास्टर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, फ्रॉड तो हुआ है और हम लोगों को पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। बताइए, संस्कार नाम का तो चीज ही नहीं रहा। वैसे मास्टर जी, मैंने सुना है कि आपके बेटे संस्कार में भी संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है। आई लाइक इट। चिट्टिया कलाइया वे, मेरी चिट्टिया कलाइया वे। अंगूरी क्या बताए अंगूरी, बस कहाँ ले चुके भैया?
कहाँ रह गए थे आप? हम कब से आपका राह देख रहे थे, पता है? अरे हम अपने कुछ दोस्तों के साथ तुम्हारे विषय में चर्चा कर रहे थे पगली। हमारे बारे में? और नहीं तो का यही कि तुम हमारे लिए कितनी भाग्यशाली हो पगली। सच्ची? हम आपके लिए लकी हैं। लौकी नहीं लकी होता पगली। सही पकड़े हैं। हाँ तो कैसे लकी हैं बताइए? भाई इसमें तो कोई संदेह नहीं। जब हम तुम्हें ब्याह के घर लेके आए थे तो जिस कच्चा बनियान की फैक्ट्री में हम काम किया करते थे वहां से हमें निकाल दिया गया था। तो इसका मतलब तो हम मनहूस हुए ना? अरे नहीं पगली, उसके बाद ही से तो हमने फिर कच्चे बनियान का नया धंधा शुरू किया। तो हो गई ना तुम हमारे लिए लकी हैं? हम तो सोच ही नहीं थे कि हम आपके लिए इतने लकी हैं। हाँ पगली, तुम्हें नहीं पता कि आने वाले समय में तुम हमारे लिए कितनी लकी साबित होने वाली हो। ओ पहले हमारी सुन। सारे हम अपने इलाके में धांधलेबाजी तो होने ना देंगे, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो बिल्कुल ना होने देंगे। और हमें धमकाना, हमने एक से बढ़ के एक धांधलेबाजी देखे हैं। हेडफोन दरोगा जी, अभी भी कुछ धांधलेबाज ऐसे हैं जो कि आपकी नजरों से बचे हुए हैं। तुम्हें पता थे पंचायत चल रही है का? तुम्हें पता है हम एक धांधलेबाज शिकार हुआ हुआ बेचारों धांधलेबाजी को बात कर रहे हैं। तो क्या आपको हमें देख के नहीं लगता कि हम धांधलीबाजी का शिकार हुए हैं? अच्छा, तुम्हारे साथ कौन ने धांधलीबाजी कर दी महाराज? असल में दरोगा जी पूरा किस्सा ये है हाँ। कि ग्रांट नाम की एक मछली गलत मछुआरे के जाल में फंस गई है। और वो मछुआरी को का नाम है, शुभ नाम का है? मनमोहन तिवारी। अच्छा अच्छा, तो मां साहब जाको मतलब जो है कि मुख्य मछुआर हो मनमोहन तिवारी है, अपने तिवारी भैया। जी हाँ। लेकिन एक बात है, ग्रांट नाम की मछली जो दबोच रहा हुए ना जो मनमोहन तिवारी, लेकिन जब एक आदमी और दोषी है जोन बा तालाब की सुरक्षा के लाने तैनात है ना, बिना बाकी परमिशन के तो मछली कौन नहीं पकड़ सकते ना दादा। आई लाइक इट। दरोगा जी, आप ऊपर से भले एक नंबर के निकम्मे, लीचड़, निछावर खोर लगते हो, पर आप अंदर से बहुत अच्छे हैं। आपने ऑलरेडी इस केस में इंटरेस्ट लेना शुरू भी कर दिया। जी हम गहराई से डूब गए दादा केस में। दरोगा जी, आपको एक और बात बता दूं। बताओ। एक बाबू नाम का बाबू भी मिला हुआ है जो कि इस तालाब की देख रेख करता है। ओहो, डाकू मतलब है कि दावेदार कई हैं लेकिन सारो मेन मुखिया तिवारी भैया है। कितना बारीक सोचते हैं आप। सब हम तो कर्म कर रहे हैं अपनों, कसम से करे ड्यूटी कर रहे। अब बारीक सोचते हैं कि मोटो सोचते हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन हम जब आपकी गारंटी दे रहे कि सारो जोन मुख्य सरगना तुमने जो बताई है हमें इशारा दे दो ना। अब देखो बाको हम कैसे हवालात में डाल के डंडा पीलेंगे, तुम्हारे निश्चिंत हो जाओ। चल झूठा। झूठा, आई लाइक इट। यार कैसी बात कर रहे हो तुम जीजा? मतलब बाबू के होते हुए तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है, बाबू के पीछे लाइन लगी हुई है लोगों की। अरे बाबू ने इसकी ग्रांट मार ली, उसकी ग्रांट मार ली, और सच तो ये है कि बाबू ने बहुत लोगों की ग्रांट मार ली। आओ बिल्कुल सही कही। असल में तुम्हारी शक्ल देख के पता चलता है कि तुम कितने बड़े ग्रांट मारू हो। आओ हमें तो जो भी पता कि तुम लोगों की ग्रांट मारने को कोनो मौको भी न छोड़ते होगे। सुनो था ना बाबू भैया, एक बेहतरीन सी ग्रांट हमें भी दिलवाओ ना ससुर। आ गए अपनी असलियत पे। काहे? इसीलिए हम आपको किसी भी चीज में शामिल नहीं करते। आपको उंगली पकड़ाने की कोशिश करो, तुरंत गला पकड़ लेते हो। वही बात यार, तुम सही है जीजा, एकदम सही है। नहीं मतलब दरोगा यार, एक बात तो है यार, तुम चीज बहुत पहुंची हुई हो। हम तो सिर्फ पहुंची भाई चीज है महाराज, तुम तो हमसे भी बड़े वाले हो। अगर हम पहुंची भाई हैं तो तुम ससुर पहुंच के लौटी भाई चीज हो। समझ गए? सारे बाबू भैया,
थोड़ा सा देरी हो गया। हाँ आओ आओ। उका है ना, गैस नहीं चल रहा था ठीक से, फिर उसको चालू किए और अच्छे से पका कर लाए। अरे जीजी कैसी बात कर रहे हो, मतलब अरे पकोड़े पी लो कच्चे हो या पक्के हो आने दो। ऐसा है, बाबू को तो खाने से मतलब है, चाहे कच्चा हो या पक्का हो। क्यों जीजा? कितने दिन से भूखे हो? हमें तो जन्मों से भूखे लग रहे हैं। करेक्ट। देखो जीजा ऐसा है, जब तक भूख है तब तक जीवन, एक बार भूख खत्म तो लाइफ खत्म, समझे? चलो अब काम की बात कर लेते हैं। ऐसा देखो यार, तुम कोई सोल्यूशन बता रहे थे तुम, ये जीजा की ग्रांट को बचाने का क्या था यार? बामे ऐसू है कनक सो तुम सुनो, थोड़ी सी नाटक करने पड़ेगू, दो चार टैया स्टूडेंट पकड़ने पड़ेंगे। पकड़ने का सोचला है, जब मोहल्ला में तो वैसे ही लौंडा लपाड़ी फ्री फंड में टीकमल का टिल्लू टाइप के जो लौंडा है ना, सारे 1500 रुपये में बिक जाते हैं। तो काम बन जाएगो है तिवारी? सही है ना? अरे तो कि भैया ये सब का चल रहा है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम इन चीजों की तरफ ध्यान मत दो। यार जीजा, ऐसा लग रहा है ये जीजी के अंदर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की आत्मा आ गई। आ गई हो नहीं, ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन कहा है कि कबों कबों बाहर आती है, लेकिन भैया तिवारी हमारे बहुत बड़े वाले हैं, तुरंत शांत कर देते हैं। टेंशन न लियो, टेंशन न लियो। काका शांत का बोल रहे हैं? और देखिए ये सब का चल रहा है, आपको हमको बताना पड़ेगा लड्डू के भैया। यार जीजी ऐसा है, तुम शांत रहो प्लीज, हम देखो हाथ जोड़ रहे तुम्हारे। यार जीजा समझाओ यार जरा जीजी को। आओ तनिक क्या समझाएंगे? अरे आओ ना तनिक इधर आओ। का चल रहा है ये सब? कहाँ लड्डू के भैया का नहीं, हमको बताइए ये सब का चल रहा है और यहाँ काहे लेकर आए हैं? दोनों को पैसे दिए हुए हैं, पैसे। चलिए वो ठीक बा, लेकिन ये सत्यवादी का सवाल कहाँ से उठा? और वो दारोगा जी ऐसा काहे बोले रहे कि आप हमरे अंदर के राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी को दबा देते हैं? वो क्या था कि वो दारोगा जी से हमने कहा कि अगर आपने हमारे पैसे वापस नहीं दिए तो हम आप पे केस कर देंगे। तो वो कहने लगी कि अंगूरी भाभी तो राजा हरिश्चंद्र है, सच बोल के बचा लेंगी। इन दोनों बातों के बीच तो कोनो कनेक्शन ही नहीं है। अब एक बार फिर समझाते हैं। हमने दरोगा जी से कहा कि हमारे के पैसे वापस कर दो, अन्यथा हम आप पे केस कर देंगे। तो दारोगा जी क्या बोले? हाँ, वो बोले कि अंगूरी भाभी जो है राजा हरिश्चंद्र है और वो सच बोल के तिवारी जी को बचा लेंगी। देखिए, पहला बात अलग बा, दूसरा बात अलग बा, इन दोनों बातों में कोनो तालमेल ही नहीं है। एक बार हम फिर समझाते हैं। हमने जो है वो अभी हम बाद में समझते हैं, हमरे ब्रेड पकोड़े जल रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है। सॉरी साले जी, सॉरी। अरे नहीं कोई बात नहीं जीजा, क्या बात कर रहे हो, सॉरी। से एक बात है यार, ये जीजी बहुत हठी है नहीं? जी, एक बार हठी बीवी को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन बॉडम बीवी को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ना तिवारी, तुम्हें तो गलत हो। फैक्ट बात तो जा है, कैसी भी हो बर्दाश्त तो बिल्कुल होती ही नहीं है। कैसी भी यार, मतलब दरोगा तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे तुम्हारी गृहस्थी की बगिया में कई सारी बीवियों की बेले लपेटे मार रही। ऐसू है, हमारी बीबी जो है ना, एक ही 10 टैया के बराबर। बा में किस्म किस्म की मतलब वैरायटी है, सर्व गुण गुण घुसे पड़े है ना बा में। यार कभी मिलवाओ भाभी से। बा को मिलके मतलब का राखी बंधवाएगो कलाई में हैं? फ्रेंडशिप बैंड बंधवाएंगे। अरे यार कैसी बात, अरे अपनी वाइफ को तुम्हारी वाइफ से मिलवाएंगे यार, ताकि हमारी वाइफ भी सीख सके थोड़ी सी वैरायटी। रक्षाबंधन की बातें बाद में करते रहिएगा, काम की बात तो कर ले भाई, लोगों की नजरें हम पर है। हाँ करेक्ट, जब बात सही कही तिवारी, सही है सही है। लेन देन की बात कर लेते हैं। हाँ, का
लेन देन का बातें चल रहा है? हाँ, बोलिए ना। ना भाभी अंगूरी, असल में बात चल रही थी प्यार की। प्यार दियो, प्यार लियो, प्यार दियो। लेन देन यही में शौक है। जी ऐसा है, देखो हमारा जो काम ही है लेन देन का, नहीं मतलब प्रेम के लेन देन का। ये बात तो बिल्कुल ठीक बा बाबू भैया। काहे देखिए, का लेकर आए थे दुनिया में और का लेकर जाएंगे यहाँ से। सब कुछ प्रेम ही तो है। बिल्कुल। क्या बात है, मतलब जी तुम तो एकदम संत हो। मतलब मैं बता रहा हूँ तुमको, मेरा बस चले ना, मैं तुम्हारे मंदिर बनवा दूं। कुछ भी, यू आर वेरी नीच पर्सन। वो नाइस कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। कुछ लेकर आते हैं और खाइए। बाकी की बातें अंदर चल के कर लेते हैं। आइए। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? चाचा जी, एक बार को कोई अनु के बारे में बोले कि थोड़ी बहुत लालची है, मैं समझ सकता हूँ। अबे थोड़ी बहुत लालची है, बेकार की बात मत कर, बहुत ज्यादा लालची है वो। इतनी भी लालची नहीं है। इतनी लालची तो हर औरत होती है। अरे कुछ हद से ज्यादा लालची है तेरी बीवी, पता है तुझे? अब बता, मैं जब भी लंदन से आता हूँ तो कुछ नहीं पूछेगी चाचा जी कैसे हैं, सीधा उसका सवाल होता है, चाचा जी वसीयत का क्या हुआ? ये तो गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए आपके साथ भी। अरे तू चुप रहे, तू अपने बारे में सोच। तू क्या करता है? मेरे आने के बाद ना दुआ ना सलाम, सीधा चाचा जी वसीयत का क्या हुआ? तेरे कुछ कम है क्या वो? चाचा जी, मेरे पूछने में एक अपनापन है, कांट यू सी दैट? अच्छा, ये अपनापन है तो लालचीपन क्या होता है भाई? चाचा जी, आप भी ना बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं। मैं भाभी जी को लेकर अपसेट हूँ। हाँ, तू बस भाभी जी को लेकर अपसेट रहे, अपने काम को लेकर तू कभी अपसेट नहीं रहता। चाच, भाभी जी को लेके लोग घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें धोखेबाज कह रहे हैं, दूसरों को हक मारने वाली कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? यही है वो लोग जो उन पे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, धोखेबाज कह रहे हैं, हक मारने वाली कह रहे हैं, इस तमगों से नवाज रहे हैं ये लोग। ये ऐसे लोग हैं ये। भैया एक्चुअली कल दोपहर वाली हमारी हरकत के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं भैया। ओ कम ऑन भैया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। एक्चुअली हमें भाभी माँ के बारे में इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। चाहे जैसी भी है, वो एक महिला है। कैसी भी हो? व्हाट डू यू मीन बाय? क्या मतलब तुम्हारा? कैसी हो मतलब क्या हुआ? कैसी हो मतलब एक सेकंड, कैसी हो मतलब क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं?